आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोहम्मद अफान एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से स्वागत है आपका। जैसा कि देखा जाए उत्तर प्रदेश में जितने भी सुन्नी वक्फ बोर्ड के हमारे कब्रिस्तान हैं और उसकी देख रेख जहाँ देखा जाए तो मुतवल्ली नियुक्त किए जाते हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से। आखिर वहाँ पे किस प्रकार का मैनेजमेंट हो रहा है और किस प्रकार से रखरखाव हो रहा है, हम लोग स्वयं इसकी जो है धरातल पे किस प्रकार से ये कार्य चालू है उसको देखने के लिए आज हम लोग कानपुर शहर में, जो कि हमारा एम ब्लॉक में एक हमारा नवीन नगर में मुस्लिम कब्रिस्तान है, आखिर यहाँ की देख रेख रख रखाव सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से किस प्रकार से की जा रही है, एक बार उसका जायज़ा लेते हुए। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे एम ब्लॉक के नवीन नगर इलाके में जो कार्य चल रहा है, यहाँ के ऊपर हम लोग को ये शिकायत भी आई कि किस प्रकार से यहाँ के ऊपर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है और न केवल अतिक्रमण बल्कि यहाँ पे के ऊपर रख रखाव भी नहीं हो रहा है। और कुछ हम लोग यहाँ के ऊपर जो देख रहे हैं कि ये जो बस्तियाँ बनी हुई हैं, आखिर ये अवैध निर्माण है या किस प्रकार का अतिक्रमण है और आखिर शासन प्रशासन की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से इसके ऊपर किस प्रकार का जायज़ा लिया गया है और आखिर यहाँ के ऊपर जो मुतवल्ली ऐसा माना जा रहा है जो नियुक्ति है वो ये क्षेत्रीय स्तर ना होके बाहर के हैं, बांदा के हैं, जो कि यहाँ के ऊपर देखा जाए तो समय पे नहीं आ पाते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग को काफ़ी जन शिकायतें सुनने को मिली हैं कि यहाँ के ऊपर जो भी कब्रिस्तान की जगह है उसके ऊपर कहीं ना कहीं अवैध निर्माण कार्य भी चल रहा है। और यहाँ के ऊपर देखा जाए तो ये आखिर जो भी हम लोग झुग्गी झोपड़ी और बस्ती देख रहे हैं, आखिर यहाँ पे किस प्रकार से धरातल पे इसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा या ये कह लिया जाए कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से आखिर ये जो हमारी पूरा मैनेजमेंट है आखिर इसको कौन कहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे यदि हम थोड़ा सा संपर्क करना चाहे, पूछना चाहे, आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? सर हो गए करीब 74-75 साल के आसपास हो गए। आप देखा जाए तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद चांद है जी। चांद साहब ये बताएं, यहाँ के ऊपर क्या किसी प्रकार का आप लोगों को रसीद काटी जाती है, आप लोग इसका किराया देते हैं? सर जी रसीद तो नहीं काटी जाती है, पर हम लोग यहाँ का थोड़ा हिंदू भाई लोग आते जाते हैं शराब वराब पी के। काफ़ी दिन से यहाँ पे लड़ाई झगड़ा दुनिया की, तो हमारे बाप दादा लोगों ने उनको काफ़ी थाना पुलिस हुआ, फिर हम लोगों ने यहाँ पे साफ़ सफाई थोड़ा बहुत रखते हैं। बाकी रही जो यहाँ के पुराने हैं कुल्ले मिला के हम लोग किसी तरह रहते हैं यहीं पे। अब उन्हीं के लड़के बच्चे जो हैं वही सब रहते हैं भाईजान। जी जी बेटा, हम बहुत दिन के पुराने हैं रहने वाले, कम से कम हमारे 7 पीढ़ी गड़ी है। माता जी आपका शुभ नाम? हमारा नाम नेहरूनिसा है और देखो हमारे पुरखे 7 पीढ़ी गड़ी है। यहाँ कब्रिस्तान नहीं थी जब से हम रह रहे हैं बेटा। अब हम गरीब आदमी, कोई बिजनेस नहीं, हम कहाँ निकल के जाएं, गरीब हैं, बहुत आदमी है नहीं, हमारे बहुत ही नाती बेबा हैं और बच्चे नहीं, किसी के बाप। यहाँ के ऊपर जो कब्रिस्तान है, आखिर यहाँ के ऊपर देखा जाए रख रखाव इस समय वर्तमान में कौन कर रहा है? बेटा कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं समझ में आता। फिर ना कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, ये कुछ नहीं समझ में आता। एक बने मुतवल्ली तो समझ में आए, यहाँ ये नहीं समझ में आता कौन मुतवल्ली है कौन है। यहाँ पे एक हैं वफाती चचा हैं, वो बहुत ज़्यादा देख सुनते हैं और जो भी मुसलमान भाई आते हैं वो कुछ नहीं सिवा फलाना ठिकाना ये वो दुनिया की बातें हम लोगों को ही डायलॉग सुना के जाते हैं। उसके बाद यहाँ खरंजा बिछना था कि यहाँ पे बरसात में मिट्टी आराम से आ सके। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बन रहा है भाईजान कि मतलब जैसा कब्रिस्तान में हर जगह साफ़ सफाई है। अब आप बताइएगा कि ये जो घास फूस जमती है हर साल में 4 महीने में, उसका भी साफ़ सफाई करते हैं भैया जी। अब ये क्या कुदरती जो घास जमती है, तो क्या हम लोग गंदगी करते हैं? अब वो लोग आते हैं तो यहाँ पे डायलॉग देते हैं, कोई मुतवल्ली ऐसा नहीं है भाई साहब। तो हम शासन प्रशासन को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं, खासकर सुन्नी वक्फ बोर्ड को, कि आप अपनी तरफ से निश्चित रूप से इस पे ध्यान दें और यहाँ की जो कब्रिस्तान की ज़मीन है उस पर किसी प्रकार का अवैध रूप से कब्ज़ा ना हो। और जो लोग यहाँ के ऊपर काफ़ी समय से बसे हुए हैं,
आखिर उनको किसी प्रकार से यहाँ के ऊपर रहने के लिए पुख्ता इंतज़ाम किए जाएं और उनको पूरी तरह से पक्के यहाँ पे घर दिए जाएं। उसका जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो खाली होना चाहिए। जैसे कि आवारा जानवर आ जाते हैं यहाँ के ऊपर, हम लोग देख रहे हैं घास वगैरह पूरी तरह से इसके ऊपर रखरखाव नहीं हो पा रहा है। हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से एक बार ज़रा दिखाते हुए, और यहाँ के ऊपर जिस प्रकार से ये लोग रह रहे हैं निश्चित रूप से दयनीय स्थिति है। शासन प्रशासन को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आखिर जो पैसा आवंटन किया जाता है सुन्नी वक्फ बोर्ड की वजह से, आखिर वो कहाँ लग रहा है, कौन से कल्याणकारी कार्यों में लग रहा है, आखिर उन पैसों का क्या इस्तेमाल धरातल पे हो रहा है, इसी को लेके आज हमारी टीम एम ब्लॉक जो कि नवीन नगर में कब्रिस्तान है वहाँ के ऊपर आई है। हम जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड को इससे अवगत कराना चाहते हैं कि इस ओर ध्यान दे और कल्याणकारी कार्यों में जो है वो आवंटन करा जाए। जी, यहाँ पे देखते हैं तो काफ़ी एक बुजुर्ग महिला है, इनसे भी ज़रा इसके विषय में जो है वो बात करते हुए। जी, इतनी दम नहीं है क्या तुमसे मैं बात करूं। यहाँ बेटे मुझे 3-4 शाखें बिजर गई, मेरा पूरा परिवार धरा। मुझे कहते भागो भागो, जब यहाँ देखा भाली का ये कब्रिस्तान हिंसे नहीं थी, उधर कब्रिस्तान थी 2-4। आप बेटे ये कब्रिस्तान हिंद तक आप कहते हैं निकलो निकलो। हमारे आदमी तो मर गए, अब हम बांध घर करने लायक न हमारे खाने को न हमको पानी। बेटा बहुत परेशान है, ऐसे तो मौत हो जाए वो अच्छी है यही है जो। निश्चित रूप से जिस प्रकार से यहाँ के ऊपर जो बुजुर्ग महिला है वो बता रहे हैं मूलभूत सुविधाओं बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। जिस प्रकार से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे माननीय सत्यदेव पचौरी जी ने जो जिस समय विधायक थे, अब मंत्री उत्तर प्रदेश के थे, वर्ष 2017-18 का लगाया हुआ है, लेकिन ये अभी ख़राब पड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से यहाँ के ऊपर बिजली, पानी और जो मूलभूत सुविधाएं हम लोग देखते हैं, यहाँ पे शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है और इन सारी रोज़मर्रा की इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड से हमारी ये मांग है कि यहाँ के ऊपर जो लोग वर्षों से रह रहे हैं उनको जो है किसी तरह से पक्का जो है वो इंतज़ाम पुख्ता किए जाएं और जो अवैध रूप से हैं कहीं ना कहीं उनको जो है वो हटाया जाए। और यहाँ के ऊपर जो रसीदें काटी जा रही हैं, या ये कह लिया जाए बाहर की तरफ जो हम लोग कुछ दुकानें देखते हैं, उन दुकानों का पैसा भी निश्चित रूप से वो सीधे के सीधे हमारे वक्फ बोर्ड में जाता है। तो आखिर उन पैसों का क्या इस्तेमाल हो रहा है, वो किस प्रकार से यहाँ कल्याणकारी कार्यों में लगाया जा रहा है, आखिर यहाँ के जो मुतवल्ली हैं, आइए हम लोग सीधे उनसे जानते हैं या देख रेख करते हैं, उससे इससे संबंधित जानकारी लेते हुए। जैसा कि हम लोग जो है एम ब्लॉक नवीन नगर में कब्रिस्तान में अंदर आते हुए यहाँ के लोगों से एल ब्लॉक में जो हमारा कब्रिस्तान है इसमें अंदर हम लोग जब आए हैं, देखा किस प्रकार से यहाँ के ऊपर काफ़ी गंदगी देखने को मिली, रख रखाव नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हुए। जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम मुन्ना नाम है। तो ये बताइए इस समय वर्तमान में यहाँ की देखभाल कौन कर रहा है? यहाँ वर्तमान में देखभाल कोई नहीं कर रहा है इस समय। इसका जो मुतवल्ली है वो 4 सालों से लापता है और यहाँ वर्तमान में कुछ क्षेत्र के लोग मठाधीशी करते हैं। इस वजह से जो है हम लोग पहले देखा करते थे, इधर साल 2 साल से हम लोगों ने देखना इसको छोड़ दिया है। तो जिसको देखो यहाँ मठाधीशी करता, आगे करना कुछ नहीं है, ये कब्जा वो कब्जा, दुनिया भर की कोई कार्य करो। अब ये एक ट्राली जो है यहाँ ईंटा पड़ा हुआ था वजू खाने के लिए, उसको वजू खाने पर रोक लगा दी गई। जो कोई कार्य कराओ, कोई काम कराओ, यहाँ क्षेत्रीय लोग जो है कुछ अराजक तत्व आके उसको रोकते हैं। वर्तमान में सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से आखिर आपको किस प्रकार का यहाँ सहायता दी जा रही है? कोई सहायता नहीं दी जा रही। यहाँ पर मार्केट का पैसा वसूल के वो ले जाते हैं। बांदा के मुतवल्ली मुफ्ती नजीम अहमद साहब को पूर्व में बनाया गया था, वर्तमान में पता नहीं कौन है, इस समय मुझे नहीं मालूम है, आए समझ में। और यहाँ पर यहाँ की वसूली जो है वो करके ले जाते हैं। और यहाँ पर कब्रिस्तान में 1 रुपया नहीं लगाता है। पहले हम लोग जो है जब जिस समय अखिलेश की सरकार थी, तो जब ये बाउंड्री बनी थी तो बाउंड्री में हम लोगों ने क्षेत्रीय लोगों से पैसा ले लेकर इसकी जो है बाउंड्री करवाई थी, ऊंची करवाई थी और एंगल तार लगाए थे, मेन गेट बनवाया था। ये छोटा गेट जो है सरकारी गेट मिला था, मेन गेट जो है हम लोगों ने बनवाया था। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आखिर यहाँ के ऊपर कूड़ा वगैरह फेंका जा रहा है, इसका कोई विरोध स्थानीय स्तर पर क्या नहीं किया जा रहा है?
नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने विरोध करना इसीलिए छोड़ दिया है कि जब हम लोगों काम में जब हस्तक्षेप करने लगे तो हम लोगों ने देखभाल करना ही बंद कर दिया। अब कौन कूड़ा फेंक रहा है, कौन नहीं फेंक रहा है, ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन और वक्फ बोर्ड की है। वो जाके देखे उसको, उनका नियुक्त करा हुआ मुतवल्ली देखे। हम लोग तो क्षेत्रीय आदमी, हम लोग कमेटी के आदमी थे, हम लोगों का काम लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम लोगों ने काम छोड़ दिया इसका। तो आपका सीधे सीधे वक्फ बोर्ड से आखिर क्या मांग है? वक्फ बोर्ड से हमारा मांग यह है कि यहाँ पर क्षेत्रीय आदमी को मुतवल्ली नियुक्त किया जाए और वो आके अपना स्वयं देख रेख करे। अब बांदा का आदमी या कहीं लखनऊ का आदमी अगर यहाँ मुतवल्ली बनाया जाएगा तो क्या वो आके देख सकेगा? वो कभी नहीं देख सकता है, ना यहाँ पर कोई कार्रवाई कर सकता है। वो साल में एक दफ़े वसूली करने आते हैं, पैसा वसूल के ले जाते हैं, जिसका हमने विरोध किया और विरोध करने के बाद में उनकी जो है वसूली बंद करा दी गई। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं और भी लोग मौजूद हैं, हम ज़रा इनसे भी इस पे वर्डिक्ट लेते हुए कि आखिर जब यहाँ पे स्थानीय लोग पूरी तरह से देखरेख कर रहे थे तब से अब में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? जब से कोई अंतर नहीं दिखा देगा। अब जो पहले साफ़ सफाई थी यहाँ वो अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब गंदगी है सब चारों तरफ। अब कहाँ तक क्या क्या देखिए, टट्टी पेशाब तक पड़ा रहता है, कहीं कुछ होता है। ये कब्रिस्तान जैसी जगह सब पाक साफ होनी चाहिए, वहाँ इस तरीके की जब हो रहा है तब उसके लिए क्या, इसी को तो कहेंगे। अब प्रशासन क्या कर सकता है इसमें? प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है इसमें। मेन मुतवल्ली होता है, मुतवल्ली को ही फिर कुछ करना चाहिए। निश्चित रूप से हम अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन के साथ वक्फ बोर्ड को भी अवगत कराना चाहेंगे कि यहाँ के ऊपर आखिर जिस प्रकार से जो दुकानें हैं, जिसका किराया आता है और ये पैसा जिस प्रकार से यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुतवल्ली की तरफ से कोई भी नायब मुतवल्ली आते हैं और वो ये सारा का सारा जो है वो पैसा लेके और फिर यहाँ के किसी भी विकास कार्यों में नहीं लगाया जा रहा है। यहाँ देखा जाए पूरी तरह से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गंदगी है और यहाँ के ऊपर हम देख सकते हैं कि क्योंकि रखरखाव नहीं हो रहा है तो यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में ये पूरा का पूरा जंगल हो जाएगा, वीरान हो जाएगा। और यहाँ के ऊपर जो लोग स्थानीय लोग रह रहे हैं, यहाँ के ऊपर जो कूड़ा वगैरह लोगों ने फेंकना शुरू कर दिया है, यदि समय रहते ये गंदगी साफ़ नहीं की गई तो निश्चित रूप से यहाँ काफ़ी ज़्यादा गंदगी के चलते बीमारी फैल सकती है। और यहाँ पे जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, इस कोरोना काल में कोविड-19 के चलते संक्रमण की स्थिति और तेज़ी से काफ़ी व्यापक रूप और भयावह रूप ले सकती है। तो निश्चित रूप से आपने क्या यहाँ के स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार से ये यहाँ पे कूड़ा वगैरह ना फेंका जाए, कहीं कोई मांग रखी किसी के सामने? नहीं, हमने किसी से कोई मांग नहीं रखी। हमने जब हमने 3 वर्षों से इसको छोड़ ही दिया देखना तो हमने ना तो यहाँ पर जो कूड़ा फेंक रहा है उन पर ऑब्जेक्शन करा, ना हमने किसी से कोई कुछ कहा। भाई जब मुतवल्ली ही नहीं देख रहा, आके मुतवल्ली नियुक्त नहीं किया जा रहा, मुतवल्ली आ नहीं रहा है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो देखे आके। क्षेत्रीय आदमी कर रहे हैं तो क्षेत्रीय आदमी को उनको रोका जाता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, यहाँ पर जो है जब ये वजू खाना बन रहा था, यहाँ पर जब रोक लगाई गई, कुछ लोग आए, अजग तत्व आए, वहाँ यहाँ पर आके उसका दरवाज़ा तोड़ दिया गया, दुनिया भर की गाली गलौज करके चले गए। आवाम को भड़काते हैं और ऊट पटांग काम करते हैं। तो जब ऊट पटांग काम करते हैं तो जो मठाधीशी कर रहे थे वही आके देखे, इसलिए हम लोगों ने काम करना बंद कर दिया। अब चाहे ये जंगल बने या कूड़ा घर बन जाए या बंजर बन जाए, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। क्या किसी प्रकार का कोई सर्वे वक्फ बोर्ड की तरफ से किया गया है? जो अवैध निर्माण यहाँ पे हमें दिख रहा है उसको दूर करने के लिए किसी प्रकार का कोई अभियान चलाया गया? कई बार जो है वक्फ बोर्ड के मेम्बरान आए हैं, वो देखभाल के गए हैं, क्या कार्रवाई करी क्या नहीं कार्रवाई करी उसके बारे में मुझको जानकारी नहीं है। वो आए जरूर है, कई बार आए हैं, देखभाल करके गए हैं। जैसा कि आपने ये भी बताया कि आपने सूचना के अधिकार के माध्यम के तहत आपने यहाँ की आखिर कौन सी सूचनाएं मुहैया कराई या आपको दी गई अभी तक? नहीं, तो हमने जो है RTI लगा के मरहूम रशीद खान जो पूर्व मुतवल्ली थे, सन 2011 में उनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद में जब ये लोग पैसा वसूल के ले जा रहे थे तो हमने इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया और RTI लगाई। RTI का उन्होंने जवाब हमको जो है संतोषजनक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य दिवस में आके उसको जो है आप आके देख लीजिए। और ऊपर से मेरे ऊपर कार्रवाई अलग से करवा दी गई थी शासन प्रशासन द्वारा। हमको जो है भूमाफिया घोषित कर दिया गया था, हमको और एक हमारे जो है बुजुर्ग आदमी है 85 वर्ष के वफाती नेताजी, उनके ऊपर, जिसका हम लोगों ने जमकर विरोध किया, थाना घेराव किया। तो उसमें फिर जो है ACM 6 और थाना अध्यक्ष और SO साहब बैठ के जो है उस मसले का हल करा गया। तब से जो है मार्केट की वसूली बंद करा दी गई है। भाई पैसा मार्केट से अगर आ रहा है तो पैसा कब्रिस्तान में लगना चाहिए ना, कि आप वसूल करके अपने AC का या पेट्रोल भराएंगे जाके। कब्रिस्तान का पैसा कब्रिस्तान में लगना चाहिए।
हम लोगों का विरोध सिर्फ इसी बात का है। निश्चित रूप से कब्रिस्तान का पैसा कब्रिस्तान में लगना चाहिए और यहाँ पे जो कमेटी बनाई गई है वह सुन्नी वक्फ बोर्ड से इस प्रकार की मांग की जाएगी। और यहाँ के ऊपर देखा जाए तो आप यहाँ से कब से रह रहे हैं? हमको हो गए 100 साल के ऊपर। हमारे अब्बू ख़त्म हो गए, नानी नाना ख़त्म हो गए, तब से मैं अब कब्र खोद रहा हूँ। और सफाई यहाँ जो आवाम में आते हैं तो वो देख के चले जाते हैं, आते हैं देख के चले जाते हैं। भाई अब ये मुन्ना भाई हो गए, वफाती नेता हो गए, ये पहले देख रेख करते रहे, अब नहीं कर रहे। वफाती नेता अभी भी देख रेख कर रहे हैं। और यहाँ कोई ना हैंड पाइप भी ख़राब पड़े हुए, पानी की बड़ी दिक्कत मिल रही है, पानी भी नहीं। और बिल्कुल जंगल पड़ा हुआ, कोई देख रेख नहीं है कब्रिस्तान की। हम ये कहना चाहते हैं कोई बन के अपना क्षेत्रीय आ जाए, देख रेख करे। निश्चित रूप से जो हमारा सुन्नी वक्फ बोर्ड है, हमारी सीधे सीधे उनसे मांग है यहाँ के ऊपर किसी प्रकार का धरातल पे आप सर्वे करें और यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं आपको लग रही है देना चाहिए वो निश्चित रूप से दें। और जो अवैध निर्माण है उसको निश्चित रूप से हटाना चाहिए। और जो यहाँ के ऊपर पहले से बसे हुए लोग हैं उनको किसी तरह से पक्के आवास मुहैया कराने चाहिए। आखिर वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? निश्चित रूप से सुन्नी वक्फ बोर्ड के इसके ऊपर संज्ञान स्वतः ही लेना चाहिए और शासन प्रशासन को अवगत करा के उचित कार्रवाई इस पर करना चाहिए। और निश्चित रूप से हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे एक बार इधर दिखाएं कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ का जो कब्रिस्तान है बिल्कुल इसका देख रेख नहीं हो पा रही है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ के ऊपर देखा जाए तो गंदगी है, कूड़ा पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा घास हम देख रहे हैं कि वो ऊपर तक है, किसी प्रकार से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आप जान लिए जो एक पाक और पवित्र जगह हमारा कब्रिस्तान माना जाता है, जहाँ के ऊपर देखा जाए तो अंतिम संस्कार किया जाता है, और वहाँ के ऊपर इस तरह से हम लोग देख रहे हैं पवित्रता का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और जो कि देखा जाए तो मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित रखा गया है। आप देख सकते हैं कि किस पूरे हमारा जो कब्रिस्तान है कहीं उसकी देखभाल रख रखाव नहीं किया जा रहा है। और यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में ये पूरी जगह जंगल में तब्दील हो जाएगी। और यहाँ के ऊपर हम चाहेंगे दिखाएं कि कूड़ा किस तरह से पड़ा हुआ है और जो इसकी बाउंड्री है यहाँ के ऊपर जो एक काफ़ी बड़े पैमाने पे इसकी जो ज़मीन है उस ज़मीन पे जिस तरह से अब हम देख रहे हैं जंगली घास भी उग गई है। और यहाँ के ऊपर जहाँ एक और गंदगी है, दूसरी ओर पूरी तरह से यहाँ के ऊपर की जो ज़मीनें हैं वो ज़मीन यदि समय रहते इसके ऊपर ध्यान ना दिया गया तो ये धीरे धीरे अतिक्रमण इतना बढ़ जाएगा। हालांकि बाउंड्री निश्चित रूप से यहाँ पे की गई है, लेकिन उस बाउंड्री के बावजूद आखिर वर्तमान जो क्षेत्रफल है इसका वो वाकई क्या जो भी आवंटन शुरुआत में किया गया था उसी के तहत आज भी मौजूद है या किसी प्रकार से उसमें कुछ कमी पाई गई है? तो इस ओर निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन और सुन्नी वक्फ बोर्ड इस पर ध्यान दे और ध्यान देते हुए यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जाए। जैसे कि हम लोग ने देखा कि यहाँ के ऊपर पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ के ऊपर हम देख रहे हैं वुज़ू खाना भी नहीं है, और साथ ही हम देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों को शौच के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो यहाँ के लोग जो यहाँ के ऊपर पुराने बसे हुए हैं निश्चित रूप से उनकी मांग को सुनना चाहिए और उनको मूलभूत सुविधाएं निश्चित रूप से देना चाहिए। यही हमारी और एंटी करप्शन की मांग है हमारे शासन प्रशासन से भी और सुन्नी वक्फ बोर्ड से भी। और इससे आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि आखिर हमारी खबर का असर शासन प्रशासन या सुन्नी वक्फ बोर्ड के ऊपर क्या हुआ है। अगली अपडेट के साथ निश्चित रूप से हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रहे। जय हिंद, धन्यवाद।